हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसका एक्सरसाइज 2.1 रहेगा। एनसीईआरटी बेस है। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो बेस है, न्यू सिलेबस है, वो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को फटाफट बनाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन संख्या 2.1 में दिया है। और जो भी बच्चे इससे पहले मेरा वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरा वीडियो 10 क्लास का 11 12 का भी वीडियो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और 9 का भी धीरे धीरे सारे चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा आप सभी का। चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन संख्या 2.1 का। क्वेश्चन संख्या 1, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर देना है, यानी कारण जो भी है कारण का भी उत्तर देना है। ठीक है, कारण के साथ। तो पहला जो बहुपद है, ठीक है, पहला जो ये व्यंजक है ये 4x² - 3x + 7 है। दूसरा का y² + √2 है। तीसरा का 3√t + t√2 है। और 4y + 2y, और 5 में x⁻10 + y⁻3 + t⁻50 है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इसको बना लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिख ही गया होगा, बिना देर के हुए हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन संख्या 1 का सलूशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 1 का सलूशन क्या होगा। पहला तो हम लोग जो क्वेश्चन दिया है, जो भी व्यंजक दिया है लिख लेंगे। व्यंजक क्या दिया है, लिखा है 4x² - 3x + 7। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ये जो व्यंजक है ये एक चर में है कि नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ इसमें क्या है, 4x² है, इसमें 3x है और इसमें सिर्फ 7 है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कांस्टेंट मान, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू और कांस्टेंट और वेरिएबल, CON है, कांस्टेंट और वेरिएबल। जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको मैं समझा दूं थोड़ा सा। यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, जो वैल्यू नंबर से रिलेटेड होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, आपका कांस्टेंट मान हो जाएंगे। वेरिएबल x y z, ठीक है, a b c, ये सब क्या हो जाएंगे, वेरिएबल होंगे। ठीक है, और इसमें भी जो भी आपका कांस्टेंट मान दिया है, कांस्टेंट मान तो आपका यहाँ 7 हो गया। और जो वेरिएबल की बात करें तो आपका ये अलग अलग वेरिएबल है, a b c या x y z। इसमें जो आपका वेरिएबल है x है, इसमें x है और इसमें कुछ नहीं है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक ही वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल में नहीं होना चाहिए, एक ही वेरिएबल। इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो लिख देंगे, चूँकि लिख देंगे x एक चर है, यहाँ से लिख देंगे हम लोग सॉल्यूशन x एक चर में, क्योंकि इसमें x ही है। ठीक है, x एक चर में बहुपद है, क्योंकि कारण भी देना है। तो ये तो पहले x पद है हमारा, एक ही है। ठीक है, तो लिख देंगे हम लोग क्या, एक चर में बहुपद है ये। ठीक है, क्योंकि चर एक चर घात एक प्रकृत संख्या है। ठीक है, चर घात एक क्या है, प्रकृत संख्या है। इतना आपको मेंशन जरूर करना है इसको बनाते समय। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट दिया है। दूसरा पार्ट में क्या दिया है, y² क्वेश्चन दिया था आपका, y² है ना, हाँ, y² + √2। ठीक है, इसमें देखना है कितना,
इसमें जो वेरिएबल आपका वैल्यू है, वेरिएबल मान है, वेरिएबल मान कितना है, y है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें सिर्फ y है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये y चर में है, ठीक है। उसमें था x चर में, इसमें क्या है, y चर में एक बहुपद है, कारण दे रहे हैं, इसका कारण भी देना है, क्योंकि चर घात एक प्रकृत संख्या है, ठीक है। ये लिख देना है, चर घात एक क्या है, प्रकृत संख्या है, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट, तीसरा हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, इसका तीसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, तीसरा पार्ट देख लेते हैं। 3√t है प्लस t√2 है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, इसमें √t दिया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि अंडर रूट में दिया है। इसका जो वेरिएबल मान है, वेरिएबल वैल्यू है, वो क्या दिया, अंडर रूट में दिया है, ठीक है। तो अंडर रूट में देगा तो क्या करना है, अंडर रूट में अगर रहेगा आपका इस तरह से अंडर रूट में रहता है तो क्या लिख देना है, एक बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ये तो आपका ठीक है, ये यहाँ पे टी में दिया हुआ है बाहर, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अंडर रूट में है, और ये भी क्या है, अंडर रूट में है, ठीक है। इस तरह का अगर रहेगा तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं है। लिख देंगे, यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का घात, लिख देंगे, चर का जो घात है एक भिन्नात्मक संख्या है, जो संख्या है कोई प्रकृत संख्या नहीं है, ठीक है। कोई प्रकृत संख्या नहीं है। चलिए इसका भी कारण दे दिया हम लोग। इसका चौथा पार्ट देखते हैं, चौथा पार्ट क्या दिया है, चौथा पार्ट दिया है इसका y प्लस y/2, ठीक है। ये तो y पद में दिया है, तो y पद में अगर दिया है, लेकिन यहाँ क्या दिया, y/2 दिया है, यानी एक यहाँ वेरिएबल है, यहाँ भी y वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें ये भी क्या होगा, आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक है। लिख देंगे, एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। इसको लिख देंगे। पांचवा पार्ट इसका दिया है x का पावर 10 प्लस y³ प्लस t का पावर 50, ठीक है। ये भी क्या है, एक चर में बहुपद नहीं है, यहाँ x दिया है, वहाँ y दिया है, यहाँ t दिया है। इसका ये तो आपको पता ही चल रहा होगा कि अलग अलग वेरिएबल में है, ये x है, यहाँ y है, यहाँ t है, तो अलग अलग वेरिएबल में है। लिख देंगे यहाँ, यह भी एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यह, लिख देंगे क्योंकि, क्यों नहीं आपको पता ही चल गया, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 3 वेरिएबल है, ठीक है। तीन चर में बहुपद है, तीन चर में बहुपद है, ठीक है। ये इतना हो गया है, क्वेश्चन संख्या 1 हो गया। क्वेश्चन संख्या 2 देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 क्या दिया है।
क्वेश्चन संख्या 2, कारण निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है इसमें। पहला क्वेश्चन दिया है 2 + x² + x। ठीक है, 2 - x² + x³ x/2 x² + x 4 में √2x - 1। एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, गुणांक की बात कर रहा है, ध्यान रखेंगे गुणांक की बात करेगा तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग, गुणांक निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, चलिए क्वेश्चन को अपने आप सभी ने देख लिया, अब हम लोग इसको बनाते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, पहले तो आपको मैं समझा देता हूँ गुणांक। ठीक है, कि गुणांक की बात कर रहा है, और गुणांक समझ जाएंगे तो कोई भी गुणांक है आपका, आप कोई भी आसानी से बना सकते हैं। तो गुणांक क्या है, मैंने जो भी आपका वैल्यू दिया है, जैसे मान लीजिए 5x दिया है या 2x² दिया है या 3y³ दिया है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे x और इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई है 5 × x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ 2 × x², यहाँ पे 3 × y³। ये क्या है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, तीनों अलग अलग मैंने लिखा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि इसका x, यहाँ पे x है, x का भाई x जस्ट पास ही गुना में कौन सा है, 5 है। तो क्या कहलाएगा, इसका गुणांक कहलाएगा। किसका गुणांक, x² का नहीं कहलाएगा। इसमें आपका क्वेश्चन में x² को पूछ रहा है, यहाँ पे x का गुणांक है, तो लिखेंगे। अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन कहता, इस टाइप से नहीं कहता, कहता कि x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, तो 5 है। 5 का जस्ट पहले क्या है, तो जो भी आपका वैल्यू दिया रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, x² गुणांक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए कहता है कि x² का गुणांक, अगर आपका x² का गुणांक कहता, मतलब इसमें तो x² है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, 0 होता। x² है ही नहीं तो गुणांक होगा कहाँ से। तो इसमें देखते हैं, ये 2x² है, यानी कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं x² का गुणांक इसमें पूछ रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछा x² गुणांक क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, x² गुणांक क्या है आपका 2 है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए आपको दे दे क्वेश्चन दे दे इस टाइप से, कहते कि x² गुणांक y³ का गुणांक क्या होगा, y³ का गुणांक क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन को लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया था, पहला क्वेश्चन दिया था 2 माइनस, क्या दिया है, हाँ 2 प्लस है, 2 + x², 2 + x² + x, ये इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए x² यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, गुणांक कह रहा है x² का निकालने के लिए, तो x² है, ये है, इसके जस्ट पहले क्या है, यहाँ पे देखिए। एक बात और ध्यान रखिए कि यहाँ प्लस में यहाँ से डिराइव्ड हो गया, अलग हो गया है, यहाँ प्लस से ये इतना अलग हो गया है, और ये यहाँ से ये इतना से अलग हो गया है, यानी कि 3 टर्म्स में हो गया है। ठीक है, तो 3 टर्म्स में हो गया है, मतलब ये इसका x² गुणांक आपका बस इसी के पास रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 0 नहीं लिखिएगा, 0 लिखिएगा तो 0 से क्या मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, इसका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से क्वेश्चन दे दे कि इसका गुणांक क्या होगा, कोफैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ x² गुणांक क्या है आपका, तो 1 है, इसके जस्ट पहले 1 छुपा रहता है, तो 1 हो जाएगा। तो लिख देंगे x² का गुणांक, x² गुणांक क्या है आपका, यहाँ पे 1 हो जाएगा। दूसरा का इसका क्वेश्चन, दूसरा इसका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका क्वेश्चन 2 माइनस x² प्लस x³। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से दिया है, यहाँ पे दिया है 2 माइनस x² प्लस x³। आपका x³ का गुणांक नहीं पूछा है, यहाँ पे x² का पूछा है। तो x² का जस्ट पहले क्या होगा, यहाँ पे
1, वो भी किस में, माइनस में। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा आपका, -1 लिख देंगे। आपका x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा, -1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 1 आंसर हो जाएगा, इसका -1 आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या दिया है, π/2 का x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, इसका गुणांक क्या हो जाएगा आपका, x स्क्वायर का जस्ट पहले क्या है, π/2 है। ठीक है, समझ में आया, π/2 है, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1 मिनट, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या, इसका पार्ट 3, क्वेश्चन संख्या 2 का पार्ट 3 देखते हैं। π/2 x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, कह रहा है इसमें x स्क्वायर गुणांक क्या है, तो आपको दिख रहा होगा x स्क्वायर का जस्ट पहले क्या है, π/2 है। तो लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर गुणांक क्या है आपका, π/2 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। इसका पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 क्या दिया है, √2x - 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। √2x - 1 यानी कि x क्या है, x के जस्ट पहले क्या है, √2 है, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर तो है नहीं, तब x स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा, x तो यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक आपका हो जाएगा 0। अगर यहाँ पे x का गुणांक कहता तो यहाँ √2 हो सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ x तो दिया नहीं है, x स्क्वायर दिया नहीं है, तो x स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा आपका, 0 होगा। ठीक है, 0 है। इसका पार्ट 2 देख लिया हम लोग। इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 का सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 भी आसान है बनाना। तो क्वेश्चन संख्या 3 दिया है कि, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। करे 35 घात के द्विपद का, यानी कि जो भी आपका पद होगा 35 घात का द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखना है। ठीक है, 35 घात का। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 35 घात का लिखते हैं, एक द्विपदी। ठीक है, क्या होना चाहिए, वो एक द्विपदी होना चाहिए। तो कोई भी आप इसको द्विपदी कह रहा है तो आपको कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, इन 2 पद उसमें होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप मतलब कि द्विपद करें तो 2 ही पद लेना है, कहने का मतलब ये। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। कोई भी आपको ले लेना है। थोड़ा सा आपको द्विपद कह रहा है क्वेश्चन में, द्विपद कह रहा है। द्विपद का थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूं, द्विपद मतलब क्या होता है। द्विपद मतलब होता है कि जिस पद का, यानी कि 2 पद वाला व्यंजक, ऐसे समझ सकते हैं, 2 पदों वाला व्यंजक को क्या कहते हैं हम लोग, द्विपद कहते हैं। यानी कि उसका क्या होना चाहिए, 2 पद होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में को द्विपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 3t + 3a + 7 ले लीजिए, ये हो जाएगा। या 4y + 5 ले लीजिए, ये आपका 2 पद में हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, यहाँ से यहाँ तक पहला, यहाँ से यहाँ तक दूसरा। जरूरी नहीं कि प्लस में, माइनस में भी हो सकता है। ऐसे मान लीजिए 3b - 8, ये भी आपको हो सकता है। प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, डिराइव हो जाएगा। तो प्लस या माइनस में क्या हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, इसमें 2 पद हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग समझते हैं, यानी कि इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 35 घात के द्विपद का, यानी कि 35 घात लिख देते हैं। 35 घात के द्विपद कह रहा है। ठीक है, 35 घात का द्विपद कैसे लिखेंगे, तो कोई भी 2 पद ले लीजिए।
उसका घात रख दीजिए कितना 35। जैसे मान लीजिए आपको दो पद हो गया, जैसे मान लीजिए 3x हो गया, ठीक है, इसका पावर कितना है 35 हो गया, प्लस कुछ भी रख दीजिए, जैसे मान लीजिए 5 रख दिया, दो पद हो गया, ठीक है। आपको ये दो पद में इसका पावर कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ऐसे ही आप दूसरा इसमें से भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, उसका पावर कितना रख देंगे 35, तब पर भी आपको क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, इसमें आपको गलत होने का चांस नहीं है, ठीक है। अगला एक और कह रहा है कि 100 घात का एक पदी, सौ घात का क्या कह रहा है एक पद ही कह रहा है, तो कैसे लिखेंगे एक पद थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूँ, आपको समझा दूँ एक पद क्या होता है। ऐसे में इसके नेक्स्ट चैप्टर में आपको एक पदी, द्विपदी, त्रिपद, ठीक है, रैखिक बहुपद सारा मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं इसको इसमें से इतना ही समझा देता हूँ, ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे काम आ जाएगा। एक पद मतलब क्या होता है, यानी कि एक पद वाला व्यंजक, जिस व्यंजक में एक पद हो, ऐसे जिस व्यंजक में एक पद हो, क्या कहलाता है एक पद व्यंजक कहलाता है, एक पद बहुपद कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं था, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 100 घात का एक पदी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे ले लीजिए, एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए 4 भी दे दिया, ठीक है, 3y दे दिया या x ही दे दिया, एक पद है सारा ये, ठीक है। मान लीजिए 3xy दे दिया, एक पद है यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे ही आपको इसी में से कोई एग्जांपल ले लीजिए और लेकर के यहाँ पे क्या कर दीजिए, उसका पावर कितना रख दीजिए 100 रख दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया 3y, इसी का एग्जांपल ले लिया 3y, इसका पावर कितना रख दिया 100, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 2 टर्म का 1 टर्म का दोनों का, चलिए क्वेश्चन संख्या आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, क्वेश्चन संख्या 4 क्या कह रहा है, और कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, यानी इसमें घात कितनी है, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, सिर्फ इसका पावर ही लिखना है, इसका अधिकतम जो पावर होगा उसको लिख देना है, बस आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। बहुपद का क्या लिखना है, घात लिखना है। 5x का पावर क्यूब प्लस 4x² प्लस 7x, और 2 का 4 - y², ये 5t - √t और ये इसका 3, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन संख्या क्वेश्चन संख्या 3 है ना, अच्छा 3 हो गया, क्वेश्चन संख्या 4 है। क्वेश्चन संख्या 4 का सलूशन, ठीक है। तो क्या कर रहा है, घात लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, कह रहा है 5x का पावर क्यूब, 5x का पावर क्यूब प्लस 4x² प्लस 7x, ये आपको क्वेश्चन है, इसका घात लिखना है, ठीक है। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है x का, सब तीनों टर्म, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, यहाँ से यहाँ तक 2 टर्म, यहाँ से यहाँ तक 3 टर्म। इस टर्म में, तीनों टर्म में सबसे जो अधिक जो पावर वाला होगा, ठीक है, सबसे अधिक पावर वाला, यानी कि जिसका घात ज़्यादा होगा, जैसे कि x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, x का पावर, ये चरमान का घात, ठीक है। चरमान का घात कितना है, इसका 3 है, सबसे अधिकतम यही है। इसमें देखिए 2 है, इसमें 1 है, तो जो इसका सबसे ज़्यादा होगा आपका बहुपद का घात, उसको क्या करना है, लिख देना है। लिख देंगे क्या इसका, कि बहुपद का घात सबसे अधिक, हाँ लिख देंगे सबसे अधिक बहुपद का घात क्या है, 3 है, ठीक है, ठीक है। सबसे अधिक बहुपद का घात कितना है, 3 है, आपको क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही चीज़ आपको चुनना है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, 4 -
y का पावर 2। इसमें आपको दिख ही रहा होगा इसका घात कितना है, 2 है। लिख देंगे इसमें सबसे अधिकतम घात y का है जो 2 है। ठीक है, अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात y का है जो 2 है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या दिया है, 5t माइनस √7। इसमें बहुपद घात कितनी है सबसे अधिक, तो बहुपद का घात इसमें बहुपद कौन सा है, t है। ठीक है, इसमें तो यही है ना, t है ना, इसका पावर क्या है, अधिकतम 1 है। लिख देंगे बहुपद का अधिकतम घात बहुपद का अधिकतम घात कितनी है, 1 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर संख्या 4। अच्छा 4 का इसका 4 का पार्ट 3 दिया है, सिर्फ 3 दिया है ना क्वेश्चन में, 3 है। इसमें तो आपको घात दिख रहा है कितनी है, इसमें कोई टर्म है ही नहीं। x का घात है, y का घात है, z का घात है, नहीं है तो बहुपद है ही नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 0। लिख देंगे बहुपद का अधिकतम घात 0 है। अधिकतम घात कितनी है, 0 है। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन संख्या 4 हो गया। क्वेश्चन संख्या 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 को बना के ख़त्म कर देते हैं फटाफट। कर बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन से द्विपदी है और कौन कौन से त्रिघाती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक घात, द्विघात, त्रिघात आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक घात, द्विघात, त्रिघात क्या है। ठीक है, इसके बाद आपको बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं क्या है। पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ, एक पदी, द्विपदी। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ आपको एक पदी क्या है, एक पदी बहुपद। ठीक है, एक पद वाले बहुपद को, जिस बहुपद का जिस बहुपद में एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पदी बहुपद कहलाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, ये डेफिनेशन है, आपको याद भी रखना होगा क्योंकि आगे ये 10 क्लास में भी काम आता है। ठीक है, इसीलिए आपको इसको ध्यान रखना होगा। एक पदी क्या होता है, जिस बहुपद में एक पद हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है, एक पद। ये सब आपको इसी से डिफाइन समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन समझ में आएगा। ठीक है, कि जिसमें क्या हो, एक पद हो, जो बहुपद का एक पद हो उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा क्या है, द्विपद। द्विपद क्या होता है, दो पद वाले, यानी जिस बहुपद का क्या हो, दो पद हो, जिस बहुपद में दो पद हो। ठीक है, यानी कैसे बोल सकते हैं, दो पदों वाले दो पदों वाले बहुपद को द्विपद बहुपद कहते हैं। द्विपद कहा जाता है। द्विपद कहा जाता है। तीसरा त्रिपद। त्रिपद क्या कहलाता है, तीन पदों वाले बहुपद को, माने जिस बहुपद का तीन पद हो, तीन पदों वाले
बहुपद को त्रिपद कहा जाता है। त्रिपद कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा एक और चीज़ समझ लेते हैं, इसमें रैखिक का भी जिक्र किया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो रैखिक भी समझ लेते हैं। रैखिक बहुपद क्या है? इतना बच्चों समझ में आ गया होगा आप सभी को। रैखिक बहुपद यानी कि इस रैखिक बहुपद में क्या होना चाहिए? एक घात वाला अगर बहुपद हो, एक घात वाले बहुपद को, यानी कि जो भी बहुपद है अगर उसका पावर क्या हो? अधिकतम पावर 1 हो, ठीक है। जैसे कि आपको अभी एग्जांपल में मैंने कुछ बताया था, इसके पिछले क्वेश्चन को समझाया था। जैसे मान लीजिए 2x हो गया, इसका पावर कितनी है? 1। ये 1 टर्म के हैं, या 2 टर्म का हो, या 5 टर्म का हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। 3y यानी कि इसका जो टर्म है, टर्म से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है तो किससे? इसका पावर कितना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे हम लोग? रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो रैखिक बहुपद के बाद आपको द्विघाती बहुपद भी मिलेगा। आगे हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग समझ लेंगे। अभी क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन था आपको दिखाया था मैंने, क्वेश्चन दिखाया था आपको। कहाँ चल गया? 2.1 आ जा। टू 2.1 क्वेश्चन आपका ये रहा कि निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, द्विघाती है और त्रिघाती है, ये चीज़ कह रहा है। तो आपको x² + x दिया है, दूसरा काम x - x भी दिया है, y प्लस यहाँ कुछ इतनी हो गया है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, y² है, y + y² है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग बना लेते हैं फटाफट, कौन सा एक पद का है, कौन सा द्विपद का है। तो पहला जो आपको दिया है आपका क्या होगा? तो x² + x, क्वेश्चन दिया है x² + x, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 2 टर्म में डिराइव्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा आपका, द्विघात बहुपद है ये, ठीक है। दूसरा क्या दिया है आपका? दूसरा आपका x - x³, ठीक है। x - x³ क्या हो जाएगा? ये आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा। यानी कि इसका घात कितना है? इसका घात कितना है? अधिकतम घात 2 है। तो ये क्या हो गया आपका? द्विघात। टर्म तो आपको 2 है, टर्म से आपको मतलब नहीं है, आपको क्या देना है? आपको घात कितनी है ये आपको देखना है। तो घात कितनी है इसमें? x⁴, इसमें घात कितनी है? x⁴। लिख देंगे ये क्या है? त्रिघात है। इसका घात से पता चलता है, त्रिघात बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद पढ़ लिए हम लोग। द्विघात बहुपद जिसका घात 2 होता है, जिसका पावर 2 है वो द्विघात बहुपद, जिसका पावर 3 है उसको त्रिघात बहुपद। आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है y + y² + 4। ये आपको क्या है? 3 टर्म्स, देखिए 3 टर्म्स हैं, ठीक है। लेकिन इसका पावर कितनी है? 2। टर्म से मतलब नहीं हमको मतलब है पावर से। पावर कितनी है? पावर इसका 2 है अधिकतम। ये भी क्या हो जाएगा आपका? द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन संख्या 4, इसका 5 का 4 पार्ट देख लेते हैं। 4 पार्ट क्या दिया है? 1 + x, 1 + x। इसमें देखते हैं टर्म तो 2 है, यहाँ से यहाँ तक टर्म 2 है, लेकिन इसका पावर कितनी है?
1 है, तो क्या हो जाएगा, जिसका पावर 1 होता है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। क्वेश्चन संख्या 5 का 5 पार्ट क्या दिया है, 3t। 3t का क्या हो जाएगा आपका, तो देखेंगे इसमें भी पावर क्या है, इसकी अधिकतम पावर 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद। अगला 6 पार्ट क्या दिया है इसका, r स्क्वायर। यानी इसका अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद। और 7 नंबर दिया है 7x स्क्वायर। 7x स्क्वायर दिया है, क्यों दिया है 7x क्यों दिया है, 7x अधिकतम घात कितनी है इसकी, क्यों है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ टर्म से हमको मतलब नहीं है, यहाँ हमको मतलब है कितना पावर है इसका, तो 3 पावर है, तो क्या हो जाएगा त्रिघात, ठीक है। तो ये हम लोग चैप्टर 2 का कौन सा है 2.1 हम लोग सोल्व कर लिए हैं। क्या समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट जरूर करें, अगर अदरवाइज़ सपोर्ट करें, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग चैप्टर 2.2 लेकर के आएंगे, तब तक देखते रहिए, बनाते रहिए, धन्यवाद।